हेलो एंड वेलकम टू लर्न विद एजी। ये विषय है साइंस और साइंस का चैप्टर 2 सूक्ष्मजीव मित्र और शत्रु का चर्चा करेंगे। तो सीधे हम लोग चलते हैं पहला क्वेश्चन, रिक्त स्थान भरें। एक ए में है सूक्ष्म जीवों को डैश की मदद से देखा जा सकता है। तो सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं? वैसा जीव जिसे हम नग्न आंखें से नहीं देखा जा सकता है, उसे सूक्ष्म जीव कहते हैं। नेक्स्ट है, नीले हरे शैवाल मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए सीधे हवा से डैश को ठीक करते हैं। इसका जवाब हो जाएंगे, नीले हरे शैवाल मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए सीधे हवा से नाइट्रोजन को ठीक करता है। सी कहते हैं, सी में है डैश की मदद से शराब का उत्पादन होता है। तो शराब का उत्पादन करने के लिए खमीर की आवश्यकता होती है। इसका जवाब हो जाएंगे खमीर। खमीर की मदद से शराब का उत्पादन होता है। जबकि डी है, हैजा डैश के कारण होता है। हैजा जो होता है बैक्टीरिया के कारण होता है। अब क्वेश्चन नंबर 2, सही जवाब पर सही का निशान लगाइए। ए में खमीर का उपयोग के उत्पादन में किया जाता है। चीनी, शराब, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर ऑक्सीजन। तो हम लोग पहला क्वेश्चन में ही पढ़े थे कि खमीर का उपयोग शराब के उत्पादन में किया जाता है। तो इसका ऑप्शन 2 सही हो जाएंगे। अब मिलते हैं बी में, निम्नलिखित एक एंटीबायोटिक है। पहला है सोडियम बाइकार्बोनेट, दूसरा है स्ट्रेप्टोमाइसिन, तीसरा है शराब और चौथा है खमीर। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है, तो इसका जवाब हो जाएंगे स्ट्रेप्टोमाइसिन। नेक्स्ट, मलेरिया पैदा करने वाले प्रोटोजोआ का वाहक है। ए मादा एनोफिलीज मच्छर, बी तिलचट्टा, सी घरेलू मक्खी। तो इसका सही जवाब हो जाएंगे मादा एनोफिलीज मच्छर, जो कि यहाँ पर फिगर में आप देख सकते हैं। ऑर्गेनिज्म इन कलम ए विद देयर एक्शन इन कलम बी। इसका मतलब है कलम ए से कलम बी को हमें सही मिलन करना है। पहला है जीवाणु। जीवाणु जो होता है हैजा पैदा करता है, तो इसका सही जवाब होंगे ए से लेकर ई, एक से लेकर ई। नेक्स्ट है राइजोबियम। राइजोबियम जो होता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मदद करता है, तो ऑप्शन 2 का ए। नेक्स्ट है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस जो होता है दही जमाने में मदद करता है। लैक्टोबैसिलस की मदद से दही जमता है। नेक्स्ट है ईस्ट। ईस्ट पहले ही हम लोग पढ़े थे कि ईस्ट जो होता है रोटी फूलता है उसी के कारण, जिसे हम लोग हिंदी में खमीर कहते हैं। इसको मिल जाएंगे 4 से सी। अब है एक प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ होता है तो मलेरिया के कारण में जाएंगे, इसमें मिलेंगे। नेक्स्ट है एक वायरस। एक जो वायरस होता है एड्स के कारण ही होता है, और अभी जो कोविड-19 है, कोविड-19 भी एक वायरस ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या सूक्ष्म जीवों को नग्न आंखों से देखा जा सकता है? यदि नहीं तो उन्हें कैसे देखा जा सकता है? हम सब जानते हैं कि सूक्ष्म जीव जो होते हैं नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकते हैं, क्योंकि वो आकार में बहुत छोटे होते हैं। सूक्ष्म जीवों को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, सूक्ष्म जीवों के प्रमुख समूह कौन से हैं? तो सूक्ष्म जीवों जो होते हैं उनके आकार के आधार पर सूक्ष्म जीवों को 4 प्रमुख भागों में बांटा गया है। पहला है बैक्टीरिया, दूसरा है कवक, तीसरा है प्रोटोजोआ और कुछ शैवाल भी आते हैं।
उन सूक्ष्मजीवों के नाम लिखिए जो मृदा में वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर कर सकते हैं। तो उनमें से 3 हम सूक्ष्मजीवों नाम दे सकते हैं, जैसे है राइजोबियम, क्लस्ट्रोडियम और एजिटोबैक्टर। क्वेश्चन नंबर 7, हमारे जीवन में सूक्ष्मजीवों की उपयोगिता पर 10 पंक्तियाँ लिखिए। मतलब हम जब हमारे दैनिक जीवन में सूक्ष्मजीवता का लाभ के बारे में 10 लाइन लिखना है कि मित्रों के हिसाब से। तो सूक्ष्मजीव हमारे लिए कई तरह के उपयोगी होते हैं। पहला दे देते हैं कि लैक्टोबैसिलस जैसे बैक्टीरिया दूध को दही में बदलने में मदद करता है या फिर दूध को दही में बदल देता है। नेक्स्ट है पनीर बनाने में बैक्टीरिया का भी शामिल होते हैं। तीसरा है एजिटोबैक्टर एसिडी का उपयोग अल्कोहल से एसिडिक एसिड बनाने में किया जा सकता है। नेक्स्ट है पहले भी हम लोग पढ़े कि ईस्ट का उपयोग शराब बनाने में किया जाता है। इसके अलावा वाइन बेकारी उत्पादों का उत्पादन में किया जाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। सूक्ष्मजीवों से होने वाली हानियों पर एक संक्षिप्त अनुच्छेद लिखें। पहले हम लोग पढ़े थे कि सूक्ष्मजीव के लाभ, अब पढ़ेंगे उसके नुकसान के बारे में। तो पहला लिखेंगे सूक्ष्मजीव कई तरह से हमारे लिए हानिकारक होते हैं, जैसे कि सूक्ष्मजीव जिन्हें रोगजनक कहा जाता है वो मनुष्य, पौधों, जानवरों में बीमारी का कारण बनते हैं। रोगजनक या रोगाणु स्वस्थ शरीर में हवा, पानी, दूषित भोजन और संक्रमित व्यक्ति के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संपर्क या वाहन द्वारा प्रवेश करते हैं। सर्दी, इन्फ्लुएंजा जिसे फ्लू कहते हैं, खांसी, पोलियो, चिकनपॉक्स जैसी सामान्य बीमारियां वायरस के कारण ही होते हैं। इसके अलावा मवेशी जिसे पशु कहते हैं, उनके पैर में और मुंह में जो रोग होता है वो वायरस के कारण होता है। इसके अलावा हम लोग जोड़ सकते हैं टाइफाइड, तपेदिक जिसे हम लोग टीबी कहते हैं, बैक्टीरिया के कारण ही होता है। एंथ्रेक्स एक खतरनाक मानव और पशु रोग भी बैक्टीरिया के कारण ही होता है। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक क्या है। एंटीबायोटिक लेते समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो हम लोग पहले ही पढ़े थे कि निम्नलिखित में से इनमें से कौन एंटीबायोटिक है, पढ़े थे, तो इसका जवाब दिए थे स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो अब हमें बताना है कि एंटीबायोटिक क्या है। तो एंटीबायोटिक वह दवा है जो रोग पैदा करने वाले रोगाणु को विकास को मारती है या फिर रोकती है। इनका उपयोग विभिन्न प्रकार की बीमारियों को ठीक करने के लिए किया जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन की सेकंड पार्ट में। एंटीबायोटिक लेते समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो सेकंड पार्ट का हमारा जवाब हो जाएंगे किसी योग्य डॉक्टर की सलाह पर ही एंटीबायोटिक लेना चाहिए और किसी योग्य डॉक्टर की सलाह से ही हमें एंटीबायोटिक लेना होगा। दूसरा है इसके बारे में और लिख सकते हैं, जैसे कि दवा को अधिक प्रभावी बनाने के लिए डॉक्टर द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम को पूरा करना चाहिए। इसके अलावा है कि एंटीबायोटिक्स को अनावश्यक रूप से ना लें, मतलब जब जरूरी होता है और डॉक्टर की सलाह से ही लें, क्योंकि यह लाभकारी बैक्टीरिया को भी मार सकता है। कि वायरस से भी कई रोग फैलते हैं। क्या आप बता सकते हैं वायरस से फैलने वाले 2 रोगों का नाम? यदि आप जानते हैं तो कृपया करके आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दे सकते हैं।